अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आपको बहुत बहुत खुशामदीद इन इजी स्टडी। आज के बाद आपके स्टडी का मसला हल, क्योंकि आज के बाद मैं आपके साथ ऐसे लेक्चर्स शेयर करूंगा जिसमें आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी टॉपिक के हवाले से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में हम पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है, किस चीज़ को एम्फीसीमा हम कह सकते हैं, इसके काजेस क्या है, इसके प्रॉपर डिफिनीशंस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है और इसके ट्रीटमेंट इलाज हम किस तरह कर सकते हैं। तो आज हम पूरे डिटेल में एम्फीसीमा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। हमारे साथ है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा दरअसल लंग की एक बीमारी का नाम है। उसका हम डिफिनीशन में ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वोलाई। क्या चीज़? डिस्ट्रक्शन, टूटना, दीवारों का टूटना, एल्वोलाई के दीवारों का टूटना, उसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वोलाई। जब दीवारें एल्वोलाई के टूट जाते हैं तो वो एम्फीसीमा की बीमारी कहलाता है। जब हमारे साथ एल्वोलाई की दीवार हमारे साथ एल्वोलाई क्या चीज़ है? एल्वोलाई हमारे साथ लंग्स का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। इसमें गैसियस एक्सचेंज अकर होती है, वाक़या होती है। किस चीज़ में? एल्वोलाई में हमारे साथ गैसियस एक्सचेंज अकर होती है। दूसरे नंबर पर हमारे साथ आता है लार्ज सेट्स विद लेस सरफेस एरिया। हमारे साथ एल्वोलाई के बड़े सेक्स बन जाते हैं। किस चीज़ के? बड़े सेक्स में एल्वोलाई से एक बड़े सेक्स बन जाते हैं और जिसका सरफेस एरिया हमारे पास बहुत ज़्यादा कम हो जाता है बनिस्बत नॉर्मल एल्वोलाई के। हमारे साथ इसके खास हमने तो जाना कि एम्फीसीमा क्या चीज़ है। एम्फीसीमा एल्वोलाई के वॉल्स के टूटने के अमल को, हम बीमारी को हमारे पास कैसा है कहते हैं? एम्फीसीमा। हमारे पास इसके काजेस क्या है? काजेस कहते हैं कि ये किस चीज़ की वजह से हमारे पास हमको या किसी को एम्फीसीमा लगती है। टोबैको स्मोक इज़ द मेन काज। हमारे पास टोबैको स्मोक, जिसे हम सिगरेट भी कह सकते हैं और स्मोकिंग भी कहते हैं, स्मोकिंग करना हमारे पास एम्फीसीमा का मेन वजह है। दूसरा वजह हमारे पास क्या है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी हमारे पास इसके काजेज में आता है, इसके वजूहात में आता है। अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो हमें एम्फीसीमा लग सकती है, या हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन में रह रहे हैं तो फिर भी एम्फीसीमा हो सकती है। हमारे पास इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स कहते हैं उन चीज़ों को जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि इसको एम्फीसीमा है, इसको एम्फीसीमा की बीमारी है। एम्फीसीमा हमारे पास इसके सिम्टम्स है कफिंग जो है ना, हमारे पास इसकी एक सिम्टम है खांसी होना। अभी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग किसे कहते हैं? सांस में दुश्वारी होना शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग कहलाता है। इसका ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है क्योंकि ये हमारे पास परमानेंट है। जब ये किसी एम्फीसीमा किसी को हो जाए तो ये फिर वापस रिकवरी इसका नहीं होता। और सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है ये इर्रिवर्सिबल है और परमानेंट है, और इसकी वजह से इसका इलाज हमारे पास नहीं है। बल्कि ये अगर कोई स्मोकिंग कर रहा हो, काजिंग में अगर कोई स्मोकिंग कर रहा हो या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में रह रहा हो, अगर उससे ये बाहर निकल जाए इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से, उसको छोड़ दे, या हमारे पास टोबैको स्मोक सिगरेट पीना छोड़ दे, तो ये बीमारी रिड्यूस हो सकती है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि एम्फीसीमा क्या चीज़ है, इसके डिफिनीशंस हमने पढ़े, इसकी काजेस हमने पढ़े, इसके जो है हमने सिम्टम्स पढ़े और इसका ट्रीटमेंट भी बयान किया कि इसका ट्रीटमेंट है भी या नहीं भी। आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने साथ ये नोट डाउन भी करें कि आने वाली एग्ज़ाम के लिए अगर आप इसे दोबारा रिवीजन इसका करें तो आपके पास ये मौजूद हो और आसानी से आप रिवीजन भी कर सके।
مجھے تو پتہ ہی ہے آپ اسے سبسکرائب کر ہی لیں گے، کیونکہ میں مزید اس پر ایسے لیکچرز، ایسے ٹاپکس ڈالتا رہوں گا اس چینل پر۔ اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ حافظ۔